आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर आखिर आर्य क्षेत्र, अनार्य क्षेत्र या मलेच्छ किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें कितने देश आते हैं और वे कौन कौन से हैं। जिस भूमि में अभी हम रहते हैं वो आर्य है या अनार्य, आर्य के कितने प्रकार होते हैं, वे क्या क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आर्य और मलेच्छ मनुष्य किसे कहते हैं। तो 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविदेह, इन 15 क्षेत्रों में आर्य और मलेच्छ दोनों प्रकार के कर्म भूमि के मनुष्य रहते हैं। आर्य का अर्थ है धर्मों यानी अधर्मों या पापों से जो दूर है, और उपादेय धर्मों यानी स्वीकार करने योग्य अहिंसा, सत्य आदि धर्मों के निकट है या इन्हें प्राप्त किए हुए हैं, उनको कहते हैं आर्य। मलेच्छ वे हैं जिनके वचन, भाषा और आचार अव्यक्त होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका समस्त व्यवहार शिष्टता से रहित हो या शिष्ट जन सम्मत न हो, उन्हें मलेच्छ कहते हैं। अब जानते हैं 25.5 आर्य देशों के नाम के बारे में। तो मगध देश में राजगृह नगर, अंग देश में चंपा नगरी, बंग देश में ताम्रलिप्ति या ताम्लुक नगरी, कलिंग देश में कांचनपुर और काशी देश में वाराणसी नगरी, कौशल देश में साकेत नगर, कुरु देश में गजपुर या हस्तिनापुर, कुशार्त या कुशावर्त देश में सौरियपुर या सौरीपुर, पंचाल देश में काम्पिल्य, जांगल देश में अहिछत्रा नगरी, सौराष्ट्र में द्वारावती या द्वारिका, विदेह जनपद में मिथिला नगरी, वत्स देश में कौशाम्बी नगरी, सांडिल्य देश में नंदीपुर, मलई देश में बद्दिलपुर, मात्सई देश में वैराट नगर, वरन देश में अच्छपुरी, दशार्न देश में मृतिकावती नगरी, चेदी देश में सुक्तिमती या सौक्तिकावती, सिंधु सौवीर देश में वीतभय नगर, सूरसेन देश में मथुरा नगरी, भंग नामक जनपद में पावापुरी या अपापा नगरी, पुरीवर्त या परावर्त नामक जनपद में मासापुरी, कुनाल देश में श्रावस्ती और लाड देश में कोटिवर्ष, केकयार्द जनपद में श्वेतांबिका नगरी। तो ये सब आर्य क्षेत्र या आर्य देश कहे जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, राम, कृष्ण, बलदेव, वासुदेव का जन्म होता है। अब जानते हैं कि मलेच्छ मनुष्य किस किस प्रकार के होते हैं। तो मलेच्छ मनुष्य भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शक, यवन, किरात, सबर, बर्बर, काय, मरुंड, उड्ड, भंडक या भड़क, निन्नक, पकनिक, कुलाक्ष, गौंड, सिंगल, पारस्य या पारसक, आंध्र या क्रौंच, उडंब या अम्बडक, तमिल या द्रविड़, चिल्लल या चिल्लस या चिल्लक, पुलिंद, हारोस, डोंब, पोकान, गंदाहारक, बहलिक, अज्जल, रोम, पास, प्रदुष, मलई, चंचुक, मूयली, कोंकणक, मेद, पल्लव, मालव, गग्गर या मग्गर, आभाषिक, शक्र, चीना, लासिक या लासा, खस, खासिक, नेडुर, मंड, डोंबलिक, लओस, बकुश, कैकई, अरबाक, हून, रौसक या रूसवासी या रोमक, मरुक, ब्रह्मृत, विलात या चिलात, ये सारे ही मलेच्छ के अंतर्गत आते हैं। आर्य भी दो प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि अप्राप्त आर्य। तो रिद्धि प्राप्त आर्य 6 प्रकार के होते हैं, जैसे अरिहंत, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण और विद्याधर मनुष्य। रिद्धि अप्राप्त आर्य 9 प्रकार के होते हैं, जैसे क्षेत्रार्य, आचार्य, कुलार्य, कर्मार्य, शिल्पार्य, भाषार्य, ज्ञानार्य, दर्शनार्य और
चारित्रार्य। तो ये थी आर्य और मलेच्छ से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग इन सब के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।